भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सगुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है और निर्गुण भक्ति शाखा के ये दोनों भाग प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम लोग सगुण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सबसे पहले हम लोग राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ते हैं। सगुण भक्ति शाखा में हम लोग राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक युग से आधुनिक युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के शील, शक्ति एवं सौंदर्य, अलौकिक व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों ने जनमानस को आकृष्ट किया है। सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहा है, इसीलिए रामचंद्र को आराध्य मानकर इन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा और घर घर तक राम भक्ति का गुणगान किया। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब हम लोग राम भक्ति शाखा की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। रामानुजाचार्य जी के शिष्य परंपरा में दीक्षित रामानंद जी ने समस्त उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर प्रवाहित की। इनका प्रादुर्भाव 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। यह विशिष्ट द्वैत को मानने वाले थे, किंतु इससे संतुष्ट न होकर रामांदोलन प्रारंभ किया और उन्हीं के नाम की दीक्षा पाकर कबीर ने निर्गुण भक्ति शाखा का प्रवर्तन किया। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े समर्थन तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है राम जी का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने औपनिषदिक ब्रह्मा को राम में स्वीकार किया है। उनके राम विष्णु के अवतार और परम ब्रह्मा का स्वरूप हैं। सेकंड है पात्र एवं चरित्र चित्रण। राम काव्य के सभी पात्र ऐसे हैं जो कि लोक मर्यादा के आदर्श की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है काव्य शैली का प्रयोग। राम काव्य श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में लिखा गया है। इसमें प्रबंध एवं मुक्तक रचनाओं का समन्वय देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ है समन्वय की भावना। इसमें राम के साथ साथ कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की
स्तुति परंपरा भी मिलती है। उसके बाद 5th है भक्ति का स्वरूप। राम काव्य में ज्ञान, कर्म और महत्वता को भी प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग राम भक्ति शाखा के कवि के नाम पढ़ते हैं। फर्स्ट है तुलसीदास, सेकंड है विष्णुदास, थर्ड है ईश्वरदास, फोर्थ है नाभादास, फिफ्थ है अग्रदास, सिक्स है प्राणचंद्र चौहान, सेवेंथ है हृदय राम। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति कृष्ण को ही बताते हैं। महाभारत युद्ध के सूत्रधार के रूप में उनका बुद्धि कौशल, पराक्रम, पुरुषार्थ, व्यक्तित्व सर्वत्र व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि में आचार्य वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी, सूरदास आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को परमानंद स्वरूप तथा परम ब्रह्मा माना गया है। आचार्य वल्लभ ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। अब हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य एवं माधुर्य भाव प्रधान है। सेकंड है सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन सुंदर ढंग से किया है। थर्ड है कृष्ण भगवान जी की उपासना माधुर्य एवं सांख्य भाव की है। फोर्थ है कृष्ण काव्य धारा की भाषा ब्रज भाषा है। फिफ्थ है कृष्ण को भगवान मानकर पदों की व्यनावली द्वारा पूजा जाने के कारण इसमें भावुकता की तीव्रता अधिक पाई जाती है। अब हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के नाम पढ़ते हैं। फर्स्ट है सूरदास, सेकंड है कुंभन दास, थर्ड है परमानंद दास, फोर्थ है कृष्णदास, फिफ्थ है रस खान, सिक्स है मीराबाई। अब हम लोग पुष्टि मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक एवं प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है, जिसे ब्रह्मवाद के अभिधान से भी अभिहित किया जाता है। साधना और व्यवहार के क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन को भक्ति में डालता है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। वल्लभाचार्य के
मतानुसार यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के 4 भेद बताए हैं। तो वल्लभाचार्य ने ये 4 भेद पुष्टि मार्ग के बताए हैं। फर्स्ट है प्रवाही पुष्ट भक्त, सेकंड है मर्यादा पुष्ट भक्त, थर्ड है पुष्टि पुष्ट भक्त और फोर्थ है शुद्ध पुष्ट भक्त। पुष्टि मार्ग के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग अष्टछाप के बारे में पढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की है और अष्टछाप क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ जी ने की थी। पुष्टि मार्ग में सूरदास जी एवं 8 कवियों की मंडली ने अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की, इसलिए इसे अष्टछाप की संज्ञा दी गई। विठलनाथ जी ने ब्रज मंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए। गोस्वामी विठलनाथ जी ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। इसमें 8 कवियों में से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ जी के हैं। तो देखिए, अष्टछाप में 8 कवियों की एक मंडली थी, जिसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो इसीलिए 8 कवि होने के कारण इसको अष्टछाप की संज्ञा दी गई। अब हम लोग वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है सूरदास, सेकंड है कुंभन दास, थर्ड है परमानंद दास, फोर्थ है कृष्णदास। ये चारों कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विठलनाथ जी के 4 शिष्यों के नाम। फर्स्ट है छीत स्वामी, सेकंड है गोविंद स्वामी, थर्ड है चतुर्भुज दास, फोर्थ है नंद दास। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम लोग का भक्ति काल का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।